हेलो साथियों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर न्यू चैप्टर्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं या निर्देश फ्रेम कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि डिस्कशन करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसका यूज क्यों हुआ है और क्या क्या कैसे यूज होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में इसको देखने वाले हैं। तो ये वाला जो है कि भाई वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, चीज़ों को सुनते जाएंगे। जो आप लोगों को लगेगा इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। इसका यूज क्यों आया, कैसे आया, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी, है ना। जैसे कि आप लोग को मैं बताऊं कि निर्देशांक ज्यामिति का होता क्या है, मतलब यहाँ पर ये 2 डायमेंशन की बात करेगा। अब 2 डायमेंशन क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को किसी तल पर दिखाने के लिए हम लोग इसकी यूज करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। यानी सपोज करो कि ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पे किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लोग ये 2 डायमेंशन का यानी निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन है, बट 2 डायमेंशन की बात हम लोग किसी प्लेन पर हम लोग बात करें। जैसे ये आपका वाइट बोर्ड जो है ये 2D के केस में जाता है ना। ये आपका जो भी कोई भी ऐसी वस्तु ऑब्जेक्ट हो जिसको किसी भी रखने पर या ज़मीन पर रखने पर अगर वो ज़मीन के समतल पर एकदम पकड़ ले, यानी उसके समतल को चिपक ले, यानी इस तरह से पकड़ ले एग्जैक्ट, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो जो ऑब्जेक्ट को 2D के केस में जाता है। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास ये मार्कर है ना। ये मार्कर का अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताने का प्रयास करूं तो 3 डायमेंशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं इस पर व्हाइट बोर्ड पर रखना चाहूँगा तो इसका केवल एक ऐसा कोई एक फेस होगा, केवल एक तल होगा या कोई एक पॉइंट होगा जो इसको टच करेगा, और जो भी पॉइंट इसके सारे के सारे बचेंगे ये प्लेन से ऊपर रहेंगे। तो इस वाले का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग 3 डायमेंशन में चलेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी अगर मेरे पास ये पन्ना है ना, ये मेरे पास एक प्लेन है ना। अगर इसको मैं इस पे रखना चाहूँ ऐसे एग्जैक्ट, देख रहे हो ना, इस पे एग्जैक्ट कवर कर, मतलब इस पे एग्जैक्ट चिपक जा रहा, बैठ जा रहा है, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट यानी ये जो होगा उसको हम लोग पहले तो नंबर ये 2 डायमेंशन के अंतर्गत रखेंगे। इसको द्विविमी बोलते हैं हम लोग, है ना। द्विविमी और त्रिविमी का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे। द्विविमी का जो स्ट्रक्चर होता आपका सर्कल में आता था, सर्कल होता था, रेक्टेंगल होता था, ठीक ना, स्क्वायर होता था, है ना, और ऐसे एक्सेट्रा जो शेप्स होते थे वो आपका किसका होता था, 2 डायमेंशन का होता था। वहाँ पर मैं बात करूँ स्फेयर की बात करूँ, कोन की बात करूँ, सिलेंडर की बात करूँ, है ना, तो ये जो शेप होते थे वो क्या होते थे आपका 3D का होते थे। उसके अंतर्गत आप क्यूब आता था, क्यूबाइड आता था, एक्सेट्रा आते थे। तो ये 3 डायमेंशन की, और 3 डायमेंशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे केवल और केवल 2 डायमेंशन का यानी द्विविमी की बात करेंगे। द्विविमी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, द्विविमी में मतलब क्या है कि इसमें 2 फेसेस पाए जाएंगे। किसी भी पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पर कहूँ, अगर लोकेट करना है हमें, जैसे कि मान लो कि मुझे इस बिंदु का मुझे लोकेशन फाइंड करना है, ये मान लो कि मेरे पास ये कोई पॉइंट ए है, इसका मुझे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है। तो लोकेशन फाइंड कैसे करेंगे, इस वाले व्हाइट बोर्ड का जो ये आपका लेंथ है, लेंथ से इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी। दूरी सपोज कर लो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर लेट अस कंसीडर किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग मेजर करके निकाल लेंगे कि इस वाले व्हाइट बोर्ड के जो ये लेंथ वाला सिरा है यानी इसकी साइड से इसकी इस पॉइंट से मैंने मेजर की दूरी। सेकंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का इस वाले इसकी ब्रीथ से यानी इसकी चौड़ाई से क्या करेंगे, दूरी को मेजर करेंगे, और मेजर करके मैं ये पा गया कि यहाँ से इस वाले यानी चौड़ाई की साइड से इस वाले बिंदु की दूरी क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो यानी इसका इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बन गया कि अब हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये ए वाला जो पॉइंट है इस व्हाइट बोर्ड पे कितना 3 व 5 की दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब इसका ये है कि ये एक्स एक्सिस यानी इस वाले लंबाई से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और चौड़ाई से 3 वाले मीटर की दूरी पर स्थित है। तब आप डायरेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जा सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे कि मेजर कर लीजिए 3 वाला इधर से और इसके बाद इसका, तो एग्जैक्ट लोकेशन जाए। कुछ में अगर समस्या आप संदिग्ध हो रहे हो कि सर ये वाला ना पॉइंट यहाँ पर हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे 5 वाले पहले दूरी या तो इधर से पहले 5 वाली दूरी को नाप लीजिए, स्केल लगाइए और 5 वाली दूरी पे आप मान लो कि ये आ गया आपका 5 की दूरी। इधर से 3 वाली की दूरी पर मेजर करिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेजर कर लिए तो वाला इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं बनेगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट वाला पॉइंट बनेगा वहाँ पर ये बात होगी। एक देखिए स्केल थी ना कहीं पर, स्केल दो मुझे,
बड़ी वाली स्केल, हाँ वो एक लकड़ी की थी ना, थोड़ा सा मुझे खींचने के लिए समझाने के लिए लकड़ी वाली स्केल लाइए, तो बड़ी वाली लास्ट वाली क्लास में होगा, लेके आओ जल्दी से, लेके आओ फट से। तो हम करते क्या, देखो जैसे मेरे पास ये स्केल ही है, सपोज करो ये आपका है, यहाँ से इसको मैंने मेजर किया, ये वाला है डिस्टेंस है ना, मान लो कि आप लोग, ये मेरे पास से डिस्टेंस 5 वाला ये है, ये इधर से किस वाले से, लेंथ वाले से, और इधर से मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने मेजर कर लिया, ये इसकी चौड़ाई से ये वाले लेंथ को मैंने मेजर कर लिया, बट ये अभी छोटी है, इतना एग्जैक्ट प्रॉपर इसका लेंथ हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। स्केल बड़ी वाली आ रही है, मैं इससे केवल आपको ये पॉइंट एग्जैक्ट लोकेट करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ओवरऑल कहने का मेरा तात्पर्य है, किसी प्लेन पर किसी बिंदु को एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आगे आते हैं कि अब निर्देशांक ज्यामिति है तो इसमें ये जो लेंथ होती है और ये लेंथ, ये जो लेंथ होती है और ये लेंथ होती है, लेंथ होती क्या है, ठीक है ना, इससे एक बड़ी थी जी होता क्या है, ये वाला लेंथ का क्या नाम है, इस वाले लेंथ का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति बना कैसे, इसका फ्रेम कैसे बना, अभी एक मैंने बात नाम लिया था निर्देश फ्रेम क्या है ना, या इसको हम लोग निर्देश फ्रेम बोलते हैं। उस निर्देश फ्रेम को हम बनाने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे इसका जनरेट करते हैं, कैसे कैसे बनता है, उस सब का प्रोसेस हम लोग इसमें देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पहले एक एक के बाद करते हैं, इसको हटा रहे हैं। कहने का मतलब मैंने यूज बताया कि किसी भी क्या हो, किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशन मतलब दीवार की कह लो, दीवार पे कह लो, किसी भी दीवार को, किसी प्लेन पे किसी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। केवल और केवल मैंने बताया 2 प्रकार का यहाँ पर आपका निर्देशांक ज्यामिति होगा, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन की ये प्लेन की बात होगी, 3 डायमेंशन की बात मैं यहाँ पर एग्जैक्ट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो 3 डायमेंशन के केस में जाएगा। यहाँ से देखो ये एक लेंथ यहाँ पे मेजर करेंगे, जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि ये कार्नर की बात करूँ, समझो 3 डायमेंशन की क्या बात होती है, ये कार्नर, यहाँ पर कार्नर पर देखेंगे तो 3 लेंथ आएगा। अब बोलो कैसे, मैं ये बताऊँ कि देखो एक लेंथ तो इस पर आएगा, एक लेंथ इस पे आएगा, एक इसके अंदर गया हुआ है ना। तो 3 डायमेंशन की मैं बात करूं तो मुझे 2 पेन और दो, एक पेन और दो। ये जैसे है ना, ये 3 डायमेंशन का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ये ऐसा होता है कुछ ऐसा, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा होता है। ये ऐसा है, दीवार को देखोगे आप लोग मेजर करोगे ना तो ये देखो कुछ ऐसा इसका शेप दिख रहा है, ये ऐसा है ना, ये वाला ऐसा, ये एक इधर का और एक इधर का, ये दोनों के बीच के 90 डिग्रीज का एंगल, इसके एक पीछे की साइड गया है दीवार, वो भी 90 डिग्रीज का है। अगर मैं कहूँ कि इस वाले पॉइंट का, अगर मैं कोई पॉइंट एक यहाँ पर ले लूँ, इस वाले पे स्पेस पे अगर यहाँ पर ले लूँ, खाली जगह पर एक पॉइंट मैं ले लूँ, तो इससे दूरी मेजर करूँगा ये वाला, जैसे मैंने इसके दोनों से लिया था, एक लंबाई एक चौड़ाई से लिया था, इससे मैं इस वाले भुजा से इसकी दूरी मेजर करूँगा, फिर इस वाले से इसकी दूरी मेजर करूंगा, और ये जो अंदर की तरफ गया है, मान लो ये बाहर की तरफ है, ऐसे है इधर की तरफ, तो इससे मेजर करूंगा, तो 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग 3 कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या, x, y, z, और वहां पर उसको 3 कोऑर्डिनेट के लिए मैं एक एक्सिस का नाम देता हूं, क्या, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात थी, मुझे 2 लेंथ चाहिए था, तो यहाँ पर 2 लेंथ की मैं बात करूंगा, वहां पर 2 एक्सिस बनाऊंगा, एक x और y, है ना। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब चलिए फॉर्मेशन हम लोग करते क्या है, निर्देश फ्रेम का, है ना। हम लोग फ्रेम का, हम लोग रेफरेंस फ्रेम का हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पर करेक्शन करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे है। चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो निर्देश फ्रेम होता है, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, ये ऐसा होता है, ये ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्देश फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देश फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। समझना बात को, ये जो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल होता है, पृथ्वी है, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको नाम देते हैं एक्स और एक्स डैश देते हैं। जो पृथ्वी के परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग देते हैं नाम वाई देते हैं, इसको नाम हम लोग, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई टू वाई डैश से। इतना तो बात समझ में, कैसे निर्देश बना भी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये 2 मेरे पास एक्सिस हो गए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वाला क्या होता है आपका, वाई एक्सिस होता है। किसी को तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। अब ये बना क्या, ये कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, आप लोग नंबर्स लाइन पढ़े होंगे,
क्या, नंबर्स लाइन। संख्या रेखा पढ़े होंगे। संख्या रेखा की बात मैं करूं तो इसकी बात यहाँ पर इसलिए करूंगा क्योंकि जब किसी दो संख्या रेखा को एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसे रखा जाता है तो हम लोग फॉर्मेशन करते थे किसका, निर्देशक फ्रेम का या निर्देशक ज्यामिति का स्ट्रक्चर बनाते। कैसे, सपोज करो मेरे पास ये एक निर्देश फ्रेम है या इसको सॉरी ये एक आपका नंबर लाइन है। क्या है मेरे पास, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में आप लोग जानते होंगे कि बीच में जीरो रहता है, दाहिनी साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस पे लिखा जाता है 1 2 3 और बाएं साइड पे क्या होता है, निगेटिव होता है 1 2 माइनस का ऐसे में। तो यहाँ पर बीच में जो होता है मिडल में, इसको हम लोग ओ कहते हैं, यानी ओ मतलब जीरो है। जीरो के दाहिनी साइड पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक रहता है, प्लस इन्फिनिटी तक। बोलो यस या नो, गुड। इधर क्या होता है, सेम चीज होता है लेकिन नेगेटिव साइन में होता है। ये आपका लेफ्ट साइड में होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिस्टेंस होगा। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देना चाह रहा हूँ। ये आपका यही चीज होगा -1 सेम डिस्टेंस। मैंने आपकी से पहले बात किया था कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी 1 0 1 1 2 2 3 4 3 सबके बीच का जो डिस्टेंस इक्वल है। ऐसा नहीं कि इसके बीच की दूरी कुछ कम है, इससे ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक ना। तो ये -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, ये माइनस का इन्फिनिटी होता, ये प्लस का इन्फिनिटी होता। बोलो यस या नो। ऐसे एक ये और मैं ले रहा हूँ, नंबर सिस्टम ही वो भी है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ना बना के परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल ना बना के परपेंडिकुलर बना रहा हूँ। समझना बातों को, ध्यान से समझना। थोड़ा लेंदी जरूर पड़ेगा वीडियो, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बेसिक एकदम कंसेप्ट है। अगर आप लोग देखोगे तो भूलोगे नहीं। ये मैं नंबर लाइन ही बनाया हूँ, इसको भी नंबर लाइन बोलते हैं। ये नंबर ही लाइन है, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। और ये भी नंबर लाइन है। केवल कंडीशन इन दोनों में इतना ही अंतर है कि मैंने इसको ऐसे लिटा कर लिख रखा हूँ और इसको मैंने खड़ा करके रखा हूँ, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल रखा हूँ। इसमें जब ये नंबर लाइन है, इसमें भी जीरो होगा मिडिल में, तो इसको मैं जीरो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसमें क्या होगा, समझना बात। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने में थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही बना रहा हूँ। ये दो नंबर लाइन मैंने बना लिया, दोनों को दोनों हॉरिजॉन्टल बनाया हूँ। अभी जिस तरह से मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसको मैं घुमा लूँगा। क्यों मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा इसका पीछे रीजन है, क्या रीजन है वो रीजन मैं बताने वाला हूँ। क्यों ऐसा मैं इसको बनाया, ऐसा ना बना के। ये वाला ओरिजिन होगा, ये जीरो होगा, ठीक है ना। जीरो के दाहिने साइड वैल्यू पॉजिटिव, वही जैसे ये बनाए हैं। दो मैं बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, प्लस का इन्फिनिटी। ओके, ऐसे माइनस का यहाँ पर -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ठीक ना, अप टू सो ऑन। और इधर का नेगेटिव साइन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने दो नंबर लाइंस बना लिया। अब हमें करना क्या है, इसका आपको सेटअप करना है। सेटअप ऐसा करना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भी नंबर लाइन ही है, संख्या, इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, संख्या रेखा इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हिंदी वाले समस्या हो, संख्या रेखा। थोड़ा सस्पेंस रख के आप लोग चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। देखिए ये भी नंबर लाइन और ये भी नंबर लाइन, मुझे ये फॉर्मेशन करना है नंबर सिस्टम का। करेंगे क्या समझिएगा, चाहे इसको चाहे इसको, आप स्वतंत्र हो। किसी एक नंबर लाइन को ऐसे उठाओ, ऐसे उठा लो, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे उठाया और उसको मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, है ना। ऐसे उसको उठाया, ऐसे घुमा दिया, घुमा के इसका जीरो वाला इसको जीरो पे लेकर जाकर छोड़ दिया। मेरी बात समझना फिर से। इसी वाले को मैंने उठाया, ये दूसरा वाला नंबर लाइन को मैंने उठाया, ऐसे उठा लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया। रोटेट करके इसको ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट में मैंने सेटअप किया कि ये वाला जो जीरो पॉइंट था इस वाले जीरो पॉइंट पे ऐसे सेटअप हो गया। और सेटअप होकर बना कैसे, यहाँ पर मैं बन गया, देखो ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, दोनों का तो जीरो ये सेटअप हो गया यहाँ पर जीरो पे। अब ये वाला देखो, इसका तो ये मान लो ये वाला नंबर लाइन यही है, ये वाला नंबर लाइन यही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या, ये तो जीरो होगा इसका, ये आपका 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। बोलो यस या नो। इधर का और इधर वाले वैल्यू, ये वाला तो है, मैंने ये वाला ऐसे ही रख दिया, ये वाला ये लाइन से है। और इसके इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये इधर माइनस का नेगेटिव। ये बात समझ में आई कि नहीं। ये वाली लाइन ये है,
ये वाली लाइन, ये जो नंबर से रेखा ये थी। अब इसको मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे उठा कर ऐसे घुमाया, और घुमाने के बाद इस वाले जीरो पर ऐसे रख दिया। जब इसे मैं रखा तो ये पॉजिटिव वाली दूरी कहाँ गई? ऊपर चली गई। कहाँ गई? पॉजिटिव वाली दूरी ऊपर, यार इस वाले क्रम में आ गई, जीरो के ऊपर। तो जीरो के ऊपर से यहाँ से नंबरिंग हम लोग करेंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये क्या होगा? 4 होगा, अप टू सो ऑन, है ना। ये आपका प्लस इन्फिनिटी में। बोलो यस या नो। जब ऊपर वाली दूरी पॉजिटिव हो गई तो ये जो नीचे वाली दूरी बनी थी तो ऐसे नीचे आके घुमाए थे तो नीचे आ गई, यहाँ पर सेटअप हो गया। और यहाँ पर सेटअप होने के बाद ये कुछ ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? -1, -2, -3 और -4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। बोलो हुआ कि नहीं? अब थोड़ा समझना, बात को समझना। जब इसको मैंने इस वाले लाइन पे इसको जब मैंने इसे उठा कर रखा तो एक जीरो ये, एक जीरो ये, इसको हम लोग 1 डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको 1 डायमेंशन, क्योंकि एक एक नंबर रेखा था, इसको हम लोग 1 डायमेंशन बोलते हैं। इसको हम लोग 2 डायमेंशन 2D से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जब इसको मैंने 2 मिला दिया, ऐसे जैसे ऐसे बना दिया, 2 मिला दिया, तो ध्यान देना इस पे, इस O वाले पे 2 पॉइंट आया, इस O वाले पे 2 पॉइंट आया। कैसे? इधर समझो, एक ये जीरो था और दूसरा जीरो किसका था? इसका। तो यहाँ पर कितने जीरो आए? 2 जीरो आए। तो ये जो होता है ना, इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोल देते हैं? इसका नाम बोल देते हैं क्या? मूल बिंदु। समझना, ये मूल बिंदु हो गया। क्या इसको बोलते हैं? इसको मूल बिंदु बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अब समझना, बात को ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब बात मेरी समझना कि ओरिजिन पर क्या थे? 2 O आए हैं, मतलब 2 जीरो, एक जीरो ये वाला था, एक वो दोनों। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 to 0 होगा। कैसे? इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0,0 होगा। बात मेरी समझ में आ रही? अब ये जो होता है, समझना, जो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल होता है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? एक्स एक्सिस देते हैं। और पृथ्वी के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वाई एक्सिस। तो अब इसका मेरे पास एक यहाँ पर और आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स। इसको हम लोग जीरो नहीं कहेंगे, इसको ओ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओ। जहाँ पर इंटरसेक्ट ये दोनों लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर काट रही हैं, वो वाला पॉइंट क्या हो जाता है? उसको ओ बोलते हैं। और ओ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0 to 0, यानी 0,0। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैंने बताया। मैंने ये बताया कि देखो इसका 0 और इसका 0 दोनों एक ही पे रहें, तो इस वाले का 0 और इस लंबवत वाले का 0। मैं अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे खड़ा करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला, ये इसमें 0, यहाँ पर ये था, एक 0 ये और एक ये 0, तो दोनों 0 यहाँ पर आगे इंटरसेक्ट किए हैं, तो एक 0,0 बन गया। कहने का मतलब एकदम सिंपली में बना क्या कि जहाँ पर दोनों लाइन, जहाँ पर दोनों संख्याएं रेखा एक दूसरे को काटती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। आगे चलते हैं, थोड़ी बात और बताते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस मेरे पास क्या आ गया? एक्स ओ एक्स डैश। जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसका हम लोग नाम ऐसे कहते हैं एक्स ओ एक्स डैश। बात को समझना, एक्स ओ एक्स डैश। दूसरा ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगा? वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी मैं और इसमें आपको बात बताना चाहूँ कि जैसे जो ओरिजिन से मूल बिंदु से जो एक्स पे दूरी मेजर की जाती है, जो ओरिजिन से चाहे इधर चलो चाहे इधर, क्योंकि दोनों एक्स है, ये भी एक्स वाली है और ये भी वाला एक्स वैल्यू है। ओरिजिन से जो भी वैल्यू एक्स पे मेजर की जाती है उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या नाम बोलते हैं? भुज। एब्सिसा इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या होती है? अगर कहीं इसकी वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कहीं का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। इसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहा? स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा बाय मिस्टेक, थोड़ा चेक कर लेना। अब ये क्या है कि ओरिजिन से मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे नापी गई दूरी, चाहे धनात्मक दूरी हो चाहे ऋणात्मक दूरी हो, दोनों की दूरी को हम लोग नाम क्या देते हैं? एब्सिसा कहते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। आगे दूसरी बात बचती वाई वाली। ओरिजिन से
ओरिजिन से वाई अक्ष पे चाहे धनात्मक दिशा में नापो चाहे ऋणात्मक दिशा में नापो, चाहे धनात्मक दिशा में नापो चाहे ऋणात्मक दिशा में नापो, इस वाले की दूरी का नाम हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, कोटि। ये वाले डिस्टेंस समझना, ध्यान समझना, बात ऐसे क्वेश्चन बनेगा इस पे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फैक्चुअल समझना, रटने की बात नहीं, समझना क्या मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ओरिजिन से चाहे ये वाली दूरी हो धनात्मक होगी और चाहे ओरिजिन से ये, क्योंकि पूरा का पूरा ये तो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे दो टर्म है, एक निगेटिव टर्म होता है एक पॉजिटिव टर्म होता है। वाई अक्ष पे कहीं से ओरिजिन से, लेकिन हमेशा दूरियाँ जो नापी जाती हैं हमेशा वो किससे नापी जाएंगी, ओरिजिन से ही नापी जाएंगी। तो यहाँ से चाहे ये वाली दूरी हो तब वो उसको हम लोग कोट कहेंगे, चाहे ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हो तो तब भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोट कहेंगे। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्डर। बात को समझते रहना इंग्लिश मीडियम वाले। अब मैंने यहाँ तक ये मैंने बात बता दिया कि एक्स पे नापी गई दूरी को जो मेजर की जाती है डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और वाई पे ओरिजिन से नापी गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। दूसरी बात, और यहाँ पर मैं कुछ और आप लोगों को बात बताऊं कि जब मैंने इसको जब ये फॉर्मेशन किया, निर्देशित फ्रेम का जब फॉर्मेशन किया, तो जब मैंने 2 नंबर लाइन को इसके एक दूसरे को परपेंडिकुलर उठा कर रखा तो इसमें 4 पार्ट डिवाइड हो गए। कितना पार्ट बने? 4 घर बनेंगे। क्या, कौन कौन से? एक देखो ये फर्स्ट वाला घर है, दूसरा वाला ये सेकंड वाला घर बना, तीसरा ये थर्ड वाला घर ये बना, और फोर्थ ये फोर्थ घर बना। बोलो बना कि नहीं बना? जब मैं संख्या रेखा से मैंने ये निर्देश फ्रेम को मैंने बनाया, तो बनाने के उपरांत यहाँ पर देखो 4 घर बने। 4 घरों का नाम है। 4 घरों का नाम क्या होता है? काउंटिंग ऐसे किया जाता है, समझना कहाँ से पता लगा आप लोग 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करेंगे तो घर तो की संख्या तो बराबर आएगी, 4 ही आएगी, बट कुछ उसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होगा समझना, यहाँ पर हमेशा एक्स एक्सिस के जो धनात्मक दिशा से होती है उसको ऐसे काउंट करो। तो फर्स्ट वाला ये बनेगा, इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। पहले वाले घर को, जैसे हम लोग अगर मान लो किसी के घर में 4 रूम है तो पहला रूम, दूसरा रूम ऐसे 4 रूम का नंबरिंग करते हैं ना, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 अप टू सो ऑन, जितने भी रूम रहते हैं। बट यहाँ पर 4 ही रूम है, 4 रूम है, और इन रूमों का मैंने नाम कुछ ऐसा रखा हूँ, और उस रूमों में रहने वाले नंबरों यानी रहने वाले पर्सन की भी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। कैसी क्वालिटी होनी, किस क्वालिटी के लोग रहेंगे उसकी बात मैं इसमें जिक्र करूँगा। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट चतुर्थांश। ये पहला आप लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको अंग्रेजी में फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट कह ले, इसको हम लोग क्या नाम था, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। मैं ऐसा चतुर्थांश लिख दे रहा हूँ, चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट ड्रेंट। स्पेलिंग थोड़ा देख लो भाई, स्पेलिंग तो यही तो नहीं है इसका। चलिए थर्ड वाले का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय चतुर्थांश। इसको लोग हम लोग बोलेंगे क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। और सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चतुर्थांश। आप बात को एकदम ध्यान से समझना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या समझना, मेरी बात को थोड़ा समझना, गौर करना, याद करने रटने की कोई समस्या नहीं। आप लोग केवल क्वेश्चन को यहाँ पर इसको चीज़ को समझो क्या चीज़ है, समझना मेरी बात को। जैसे अब हम कहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में कैसे लोग रहते हैं। अब बात आई रहने वाली, और हमेशा दूसरी बात भी समझ लो, हमेशा
सबसे पहले किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर मेजर किया जाएगा तो एक्स वाली दूरी पहले लिखी जाती है और वाई वाली दूरी बाद में, है ना। जैसे कहा जाता है कि महिलाएं सर्वप्रथम होती हैं, है ना, वैसे आपका ये एक्स वाली जो दूरी होगा सर्वप्रथम होगा। तो एक्स वाली डिस्टेंस पहले लिखा जाएगा, वाई वाला डिस्टेंस बाद में लिखेंगे। तो समझना क्या, अगर मैं इस पे इसकी बात करूं इस वाले प्रथम चतुर्थांश में जो कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे होगा, समझना मेरी बात। प्रथम वाले कोऑर्डिनेट में जो ये वाला पहले इधर का कहीं ना कहीं एक्स पे दूरी आएगी और एक्स दूरी कैसी है, यहाँ पर सारी की सारी धनात्मक है। तो जो क्या आपका जो भुज होगा कैसा होगा, पहला धनात्मक होगा और कोट कैसी होगी, वाई वाले पे दूरी कैसी सब है, सब का सब कैसे भाई धनात्मक है ना, मैं यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी लिखा हूँ, तो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। तो अगर आपका बनेगा, अगर प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे, प्लस और प्लस के फॉर्म में होंगे, यानी इसमें रहने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, दोनों ही धनात्मक होंगे। चलिए दूसरे में हम बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने बताया क्या, सबसे पहले एक्स वाली दूरी लिखा जाता है। एक्स वाली दूरी कैसी है, एक्स वाली दूरी कैसी है, ऋणात्मक है, बोलो ना, एक्स वाली दूरी कैसी है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो ऑर्डर या आपका जो बनेगा आपका अब शीशा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और वाई वाली डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव है। तो सेकंड वाले में जो क्वाड्रेंट होगा वह निगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं। पहले एक्स वाला मैंने दूरी लिया, एक्स वाले पे चाहे जो भी, आगे भी मैं केवल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आगे जो भी डिस्टेंस उसकी अलग बात है। इस पे कैसा साइन होता है, निगेटिव, तो मैंने निगेटिव लिखा। इस पे कैसा साइन है, पॉजिटिव सारे के सारे, तो माइनस और प्लस का बना है। सिमिलरली इसका आप लोग यहाँ पर बताएंगे, हमें आप लोग खुद ही बताएंगे एक्स की दूरी कैसी है, क्योंकि ये इसी वाले के बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में मेजर करेंगे। ये वाली दूरी कैसी है, एक्स वाली निगेटिव है, तो पहला क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और वाई वाला कैसे है, निगेटिव है ना, निगेटिव, नीचे निगेटिव है, तो इसका क्वाड्रेंट कैसे बन जाएगा, माइनस हुआ माइनस का बनेगा। बात मेरी क्लियर हो रही है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा बने, समझो क्वेश्चन ऐसा बने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए सर फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वह दोनों पॉजिटिव के साथ होंगे, प्लस और प्लस होंगे, है ना, प्लस और प्लस होंगे। चलो फोर्थ वाले को हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ में क्या होगा, ये पहले इसको लिख लूं, नो गुड, पहले हम लोग एक्स वाली डिस्टेंस लिखेंगे। एक्स वाली डिस्टेंस कैसे है, सारे के सारे पॉजिटिव, तो पहला कैसा हो गया आपका पॉजिटिव। और फिर इसके बाद वाई वाला लिखते हैं, वाई वाला का कोऑर्डिनेट कैसा है आपका, निगेटिव, तो ये बन गया आपका प्लस और माइनस। तो अब ये समझो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस प्लस होते हैं, थर्ड वाले क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ वाले का जो क्वाड्रेंट होता है वो कैसे होता है, प्लस और माइनस होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल, यहाँ काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेके बैठे हैं। ये मैं एक कोऑर्डिनेट बनाया हूँ, है ना, इस कोऑर्डिनेट के और इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम और नामों से जानते हैं। इसको हम लोग क्या क्या नाम जानते हैं, इसको देख लीजिए क्या क्या होता है। इसको एक्स प्लेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स प्लेन के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, चलो इसको ओवरऑल हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, इसको नाम हम लोग देते हैं क्वाड्रेटिक प्लेन कहते हैं, ठीक ना, क्वाड्रेटिक प्लेन कहते हैं, है ना। और ऐसे निर्देशांक इसके नाम हैं अलग अलग, कार्टेशियन फ्रेम कहते हैं इसको, है ना। और इसके ऐसे नाम है जो इसका अगर कहीं पर भी ऐसा नाम आप लोग कार्टेशियन फॉर्म में पूछ ले तो आप लोग घबराना मत, ये नाम इसी के सब है, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मैं कुछ यहाँ पर एक जो है कि आपका एक्स वाई प्लेन बनाया हूँ, एक्स वाई प्लेन बना और इस पर कुछ मैं नंबरिंग को शो किया हूँ। ये ओरिजिन है, इस वाले को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये ओ से रिप्रेजेंट किया हूँ। 1 2 3 4 ऐसे इस पर वैल्यूज लिखे हैं, 1 2 3। दूसरी बात, और एक बात हम लोग बता दूँ
कि ये चीज़ होगा, इसके लिए एक ग्राफ पेपर मिलता है आप लोगों को। क्या बनता है, मिलता है ग्राफ पेपर मिलता है। तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को इजीली पूरा लोकेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर जो सिंपल पेपर हो तो उस पर आप लोग बनाना है तो स्केल की सहायता से आप बना सकते हैं। बट ध्यान ये रखें कि इन सभी नंबरों के बीच की जो गैपिंग हो, जो डिस्टेंस हो, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं एक ये कोऑर्डिनेट बना हूँ 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, माइनस का 1 2 3 4 5 माइनस में, इसके अप टू प्लस में एक्स वाई एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स पे मैंने 5 तक लिया हूँ। अब मैं कहूँ कि इसमें ये तो पहला कौन सा है आपका, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर मैं कहूँ इस ए वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगी, यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बताएं क्या। सबसे पहले एक्स वाले पर हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से वैल्यू दूरी करेंगे। चलो यहाँ से इसकी देखो, इस पर क्या करेंगे, इस ओरिजिन से मैंने इस पर लंब डाला हूँ, किस पे, एक्स एक्सिस पे, और इस ओरिजिन सॉरी इस पॉइंट से मैंने इस वाले वाई एक्सिस पे क्या किया है, एक लंब खींचा हूँ। लंब खींचने से मतलब ये हो जाए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने से हो जाएगा कि हम लोग वहाँ से मूल बिंदु से उसकी बीच की मेजर दूरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डाला, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग गिन लेंगे। चलो क्या होगा, 1 2, तो यहाँ से इस ओरिजिन से इस वाले ए वाले पॉइंट के डिस्टेंस कितना है, एक्स पे कितना है आपका 2, और इस पे वाई पे कितना दूरी है, 1 2 3 4। तो ये पहले का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ए वाले कोऑर्डिनेट, ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 2 4, 2 4 बना। चलिए बी वाले का आप लोग बताइएगा, बोलो फटाफट। बी वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कितना हो जाएगा, देखो एक्स पे कितना दूरी, यहाँ पर 4 है, एक्स पे यहाँ से देखो काउंट करो जो लंब डाला गया है, 1 2 3 4। एक्स वाले पे पहला कितना का मैंने बताया, क्या पहले एक्स वाली दूरी काउंट होगा, फिर वाई वाली, तो वाई पे कितना दूरी चला गया, 1 2, तो 2 वो कितना हो जाएगा, ये 4। बात मेरी समझ में आ रही है, हेलो भैया इधर देखो। अब ये हो गया, सी वाले क्या होगा, सी वाले कोऑर्डिनेट बताओ आप लोग, बोलो। हाँ 5, एक्स पे 5 चला गया है, वाई पे कितना चला है, 1, तो 5 वो कितना हो जाएगा, 1, 5 1 हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग डी की निकालते हैं। डी वाले पे कितना है, ये एक्स पे कितना चला गया दूरी, 3, एक्स पे कितना है 3, और वाई पे कितना चला है, ये 3 व माइनस का 3 है ना। ई का कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स पे कितना चला है, 2 चला है, और वाई पे कितना चला है, माइनस का 4, तो 2 व माइनस का 4। फिर इसके बाद एफ का कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो पहले एक्स पे मेजर करना है, ऐसा नहीं इसको मैं मेजर कर, पहले इसको नापो, कहाँ तक इस पे लंब डाला है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 5, तो वाई पे कितना चला गया, 1 2 3 4 5, तो -5 हुआ, -5। चलो एच का निकाल लो, एच का निकालो, एक्स पे कितना चला गया है, माइनस का 4, तो माइनस का 4, और वाई पे कितना चला गया है, 3 प्लस में 3 है ना, तो -4 हुआ 3। चलो जी का निकाल लो, -3 हुआ 5, तो -3 हुआ 5। ठीक है ना। ये कोई भी अगर स्ट्रक्चर ऐसे गिवन करके रखे, इसकी वैल्यू पूछे, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। दूसरी बात और समझना, अगर बाय द वे से कभी ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दे रखा, समझना ध्यान से, अगर दे रखा a = 2, 4, तो इसमें हमें ये बताइए कि आर्डर क्या है और अबसिसा क्या है, अबसिसा और आर्डर क्या है, भुज और कोट क्या है। तो मैंने अभी जस्ट मैंने बताया था, एक्स पे चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला वाला क्या होगा आपका भुज होगा, और दूसरा वाला क्या होगा आपका कोट। हर एक कोऑर्डिनेट में फर्स्ट वाला भुज होगा, यानी एक्स पे चली गई दूरी, और वाई वाला क्या होगा आपका कोट होगा, वाई पे चली दूरी के, पहले एक्स पे चली गई दूरी, दूसरे वे का ओ पे, इसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डर। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पर लिखा हूँ हम लोग कहीं पर, यहाँ पर लिखा हूँ, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे, भुज को इसको कहते हैं और ऑर्डर को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक ना, ये है। इस टर्म क्वेश्चन पूछता, और पूछता है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे बनेगा, ध्यान समझना, क्वेश्चन और कैसे बनेगा, पूछ लेगा कि 2 व -4, ध्यान समझना, 2 -4 किस क्वाड्रेंट में स्थित है, 2 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये देखो, एक प्लस है, मुझे वैल्यू से नहीं मतलब, साइन से मतलब, पहला पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरा निगेटिव वैल्यू, तो प्लस और माइनस वाला किसमें साइन में था, प्लस और माइनस वाला है ना, ये वाले में था ना, प्लस और माइनस, तो चतुर्थ, इसका हम लोग बोलेंगे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है ना।
मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे वैल्यू पूछेगा। अगर बाई द वे कहीं कह दिया, ऐसे कह दिया है कि -3 व -3, -3 व -3 किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, तो आप लोग किस में बताएंगे कि दोनों निगेटिव किस में होते हैं, तृतीय वाले में। तो किस वाले चतुर्थांश में है, ये तृतीय है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आप इस तरह से साइन को निकाल कर आप वैल्यू पहचान सकते हो, ठीक है ना। ये था ओवरऑल इस पे पूरा। अब जितना आप लोगों में है क्लास 9th के सिलेबस में जितना है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। अब इस पे आप लोग हर एक क्वेश्चन आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हो, बट करना जो भी समस्या हो आप लोग फिर से बताइए कमेंट करके, आगे हम लोग चलेंगे। इसका आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं।